हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। इस वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्रिक्स उसका फर्स्टली इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इसमें देखो, फर्स्टली हम देखते हैं कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स होता क्या है। देखो, अ मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो, हर हम जो है स्कूल में जो असेंबली तो हर स्कूल में होती है। असेंबली में हम क्या होते हैं, जब असेंबली स्टार्ट होती है तो सभी जो स्टूडेंट है, सभी चिल्ड्रन कैसे खड़े होते हैं, जैसे रो बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, इस तरह से। तो जैसे इस तरह से हम बनाते हैं कि एक लाइन में बच्चे हो गए, नंबर ऑफ रो। हम इस तरह से क्या बोला हमने कि रो, फिर ऐसे खड़े होंगे या कॉलम, या इस तरह से हम क्या है रो और कॉलम में क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो फॉर्म बनती है, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, उस फॉर्म को बोलते हैं हम मैट्रिक्स। लाइक जैसे कई बार क्या होता है, हम डेली अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट में भी हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर मान लो बुक्स है, बुक्स की लाइब्रेरी में आपने बुक्स देखी होगी, क्या करते हैं हम, कुछ बुक्स को इस फॉर्म में रख दिया, ठीक है, और कुछ बुक्स को ऐसे इस फॉर्म में रख दिया, तो वो भी एक तरह से क्या होगी, एक अरेंजमेंट होगी। और उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या दे रखे हैं, जैसे अगर मान लिया मैंने कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट मान लिया ABCDEF। यहाँ पे हमारे कोई नंबर भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब देखो, इनको हमने किस में कर रखा है, जैसे इस तरह से जो फॉर्म है, जो हॉरिजेंटल रे है, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल वे में ये होती है हमारी नंबर ऑफ रो, इस तरह से जो है। और जो वर्टिकली जो बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इस तरह से अप टू डाउन, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। तो मैट्रिक्स क्या होता है, जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं इसमें, उस तरह से उनको हम अरेंजमेंट करते हैं, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम मैट्रिक्स। अब देखो, इसकी नोटेशन कैसे करते हैं हम, A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, या M बाई N भी बोल देते हैं। अब देखो, इसमें क्या है कि यहाँ पर जो AIJ है, ये हमारा क्या है, ये हमारे एलिमेंट है। अब I और J इसमें क्या है, I जो है हमारी जो है रो को डिनोट करेगा कि कौन सी रो है, और कॉलम जो है वो हमारे कॉलम, J जो है वो हमारे कॉलम को डिनोट करेगा। सपोज देखो, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जो B जो है वो हमारी कौन से नंबर पे है, अगर मैं बी को जो है AIG की फॉर्म में लिखूं, तो ये कौन से नंबर पे बनेगा, कैसे चेक करेंगे। तो देखो, हमारी ये कौन सी रो में आ रहा है, हमारी रो इस तरह से, ये हमारी रो 1 हो गई, ये हो गई रो 2, और ये हमारा क्या होगा, कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3। रो को R से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम C से डिनोट करते हैं। अब देखो, इसमें हमारी रो कौन सी बन रही है, हमें B का बताना है। रो हमारी कौन सी है, फर्स्ट फर्स्ट रो में आ रहा है बी। अब कॉलम में कौन से में आ रहा है बी, हमें ये देखना है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, जैसे ए रो हमारी, पहले रो लिखते हैं, कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, तो 1 लगाया। और कॉलम में हमारा कौन से में आ रहा है, बी 2 में। तो ये हमारा कौन सा प्लेस हो गया, ये मैट्रिक्स का A1 2, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो हमें F का पता करना है कि इसकी प्लेसमेंट क्या है, तो देखो F हमारी कौन सी रो में है, 1 2। F जो है सेकंड रो में है, तो इसको क्या लिख दिया पहले, A2, ठीक है, रो के नाम का। अब हमारा कॉलम में कौन सी में आ रहा है, 1 2 3, थर्ड कॉलम में F आ रहा है हमारा, तो कॉलम के लगा दिया 3। तो यहाँ पे क्या बन गया, A2 3, ये हमारी किसको नोट कर रहा है, ये हमारा F को नोट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, वो हमारा क्या बनता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M क्रॉस N। किसी भी मैट्रिक्स में हम रो को जो डिनोट करते हैं कि M नंबर ऑफ रो और N नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे M क्रॉस N। अगर मान लो मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखूं, तो वो क्या होगा, देखो M क्रॉस N, M हमारे कितनी है, इट मीन्स नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 रो है, तो लिखा 2 क्रॉस, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारा क्या हो गया, 2 क्रॉस 3, ऐसे लिखते हैं।
फिर इसमें एक और होता है कि अगर मान लो हमें किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने, जैसे मान लो इसी मैट्रिक्स में हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है। एलिमेंट इन इट मींस इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट है और कितने ऑब्जेक्ट हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट करते हैं हम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। अब नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें, नंबर ऑफ रो इस जो ये मैट्रिक्स बनाया है इसमें कितनी है, देखो 1 2 2 है, तो 2 नंबर ऑफ रो हो गई मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 क्या है नंबर ऑफ कॉलम, तो 2 3 जा 6, तो इट मींस इसमें हमारे कितने एलिमेंट हुए, टोटल 6। अब काउंट करो, इसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं? फर्स्टली देखो होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इट फर्स्ट है इसमें कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं? कॉलम को हम किसमें वर्टिकली डिनोट करते हैं। अब वर्टिकली तो हम कितने भी कॉलम बना सकते हैं, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें क्या होगा, ओनली 1 कॉलम होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या लिखा, कॉलम मैट्रिक्स हैव ओनली 1 कॉलम। अब देखो बनाएंगे कैसे, एग्जाम्पल देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ 1 2 3। अब देखो इसमें कितने कॉलम है, ओनली 1 ही तो है वर्टिकली। रो कितनी है, रो तो कितनी भी हो सकती है, देखो 1 2 3, इस तरह से हॉरिजेंटली करने से हमें रो पता चलती है और वर्टिकली में कॉलम। तो इसमें कितने हो गए हमारे, ओनली 1 कॉलम है, तो ये हमारी क्या हो गई, कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली हमारा रो मैट्रिक्स होता है, अगर नाम से ये रो मैट्रिक्स इट मींस इसमें क्या होगी, हैव ओनली 1 रो। अब देखो अगर इसमें ओनली 1 रो है तो हम इसका जो मैट्रिक्स है कैसे बनाएंगे, एग्जांपल देखो इसका बनाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया 5 8 9, इस तरह से। अब देखो इसमें ओनली रो क्या है, एक ही तो रो है हॉरिजेंटली 1, और कॉलम क्या है 1 2 3। कॉलम हम कितने भी कर सकते हैं, हम इसको बढ़ा के ऐसे भी कर सकते हैं 12, तो भी ये हमारी क्या है, रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो तो फिर भी क्या है 1 ही है, तो ये हमारे क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। इट मींस जितनी हमारी रो होंगी उतने ही हमारे कॉलम होंगे। बनाएंगे कैसे, जैसे मैंने बना लिया ए बी सी डी। अब देखो ये हमारी क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो अब इसमें नंबर ऑफ रो चेक करो, 1 2, 2 रो हो गई, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, तो ये क्या हो गई 2 बाई 2 की मैट्रिक्स होगी हमारी। पढ़ते कैसे हैं कि ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, इट मींस नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ रो कॉलम हमारे क्या है, सेम है। एक और बना सकते हैं हम, जैसे मैंने बना दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब ये भी देखो क्या हमारी कॉलम मैट्रिक्स है या मतलब रो मैट्रिक्स है या क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स तो है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, लेकिन एक होना चाहिए। रो भी नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, 3 रो है, ओनली 1 रो नहीं है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या देखना है, नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ रो देखो 1 2 3, कितनी रो हो गई, 3। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो हमारे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो इट मींस ये हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल जो है वो हमारा किस में बनेगा, एक तो वो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगी डायगोनल, एंड स्क्वायर मैट्रिक्स इन द सेंस उसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम जरूरी, नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स दूसरा क्या है, अब फिर स्क्वायर और डायगोनल में डिफरेंट क्या होता है, दूसरा इसमें बोला है कि डायगोनल मैट्रिक्स है, इट मींस जो इसमें डायगोनल जो एलिमेंट होंगे उनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचेंगे वो क्या होंगे, 0। जैसे मैंने डायगोनल क्या है, टॉप टू डाउन, इस तरह से हम बनाएंगे, इस तरह का डायगोनल इसमें वेरी नहीं करता। अब देखो इसमें क्या है, बनाओ डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे मैंने लिख दिया 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब देखो ये हमारी क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी पहचान क्या है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही। इट मींस क्या है, स्क्वायर में तो क्या है हमारा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है,
इक्वल है। देखो 3 रो है और 3 कॉलम है, लेकिन स्क्वायर से इससे पहले हमारा क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल में क्या है, देखो हमारी डायगोनल में जो नॉन जीरो डायगोनली एलिमेंट होते हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए। तो देखो ये हमारे ये हमारे क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है 1 2 3, तो ये हमारे क्या है, जीरो नहीं है, ये हमारे क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो हमारे क्या है, जीरो। तो ये हमारी क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स और इसमें पता चला डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं उनको छोड़ के बाकी क्या होंगे, जीरो। लेकिन स्क्वायर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। स्क्वायर में बस ये देखना होता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। अब है डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, अगर ये सारे एलिमेंट जीरो हैं इनको छोड़ के, तो हमारा क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में क्या होता है, अब देखो स्केलर में भी इसकी तरह ही होता है, कैसे, लेकिन स्केलर में एक चीज होती है, जो भी हमारे डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे मैंने लिखा 8 0 0 0 8 0 0 0 8, ये हमारा क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर कैसे हुआ, क्योंकि इसमें जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट है ये तीनों हमारे क्या होंगे, ये हमारे सेम होंगे, तो ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो डायगोनल वाली में तो क्या था, ये तीनों एलिमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, अगर ये तीनों सेम है तो ये हमारा क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, और बाकी के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो हमारे क्या होते हैं, 1 होते हैं। अब देखो ये वाले जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ये हमारी क्या है, 1 1 1, और बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो। तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स जैसे मैंने 2 by 2 का बनाया, तो इसमें क्या होंगे, सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ऐसे ही 3 by 3 का भी बना सकते हैं हम, तो इसमें भी सारे एलिमेंट क्या हो गए, हमारे जीरो हो गए। और जरूरी नहीं ऐसे, हम ऐसे भी कर सकते हैं 0 0 0 0 0 0, तो ये भी हमारी क्या है, सारी नल मैट्रिक्स। अब देखो करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, राइट। फर्स्ट बताना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें, देखो 1 2 3, इस तरह से 3 रो है तो इट मींस 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 4। तो ये हमारा क्या बन गया, ऑर्डर। ऑर्डर क्या, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई है हमारी, 3 by 4। इसको कैसे पढ़ते हैं, 3 by 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितनी है, 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया, 12। अब इसमें कितने हैं, 12 एलिमेंट, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, राइट A13। अब देखो अब हमें ये प्लेसमेंट बतानी है कि A13 पे जो है कौन सा एलिमेंट है। अब देखो A13, अब इट मींस ये फर्स्ट जो है ये हमारा किसको नोट कर रहा है, रो को, और सेकंड किसको कर रहा है, कॉलम को। अब देखो इट मींस फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो देखो कौन सी है हमारी, ये हमारी फर्स्ट रो है, और कॉलम कौन सा लेना है हमें, थर्ड 1। इट मींस हमें जो है इसी रो में वो एलिमेंट मिलेगा। अब कॉलम कौन सा है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 1 2 3। अब थर्ड कॉलम ये है और फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, इट मींस हमारा क्या हो गया, 19। नेक्स्ट देखो अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो हमारी कौन सी है, 1 2, ये हमारी सेकंड रो है और इसमें फर्स्ट कॉलम, इट मीन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे हमारा कौन सा बन गया, 35। नेक्स्ट देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब देखो 1 2 3 थर्ड रो, तो इट मीन्स इसमें मिलेगा हमारा। अब थर्ड कॉलम 1 2 3, अब थर्ड कॉलम ये आ गया, तो इट मीन्स हमारा क्या आ गया, -5। नेक्स्ट है सेकंड रो फोर्थ कॉलम। सेकंड रो 1 2, सेकंड रो इट मीन्स इसमें मिलेगा
और फोर्थ कॉलम, तो 1 2 3 4, तो फोर्थ पे ये आ गया, क्या आ गया 12। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 2, सेकेंड रो ये है, थर्ड कॉलम 1 2 3, इट मीन्स 5/2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से होंगे। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, सेकेंड हमें बताना है अगर मान लो 13 एलिमेंट हो तो ऑर्डर कौन से होंगे। फर्स्टली देखो हमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने दे रखे हैं, कितने एलिमेंट का बनाना है 24 का। अब हम ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं हमें ये करना है। देखो फर्स्टली हम जो ऑर्डर है कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। इट मींस ये जो 24 है ये किस किस की मल्टीप्लाई होगी, ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की मल्टीप्लाई करने से ही तो आएगा। तो इट मींस हमारा 24 के कौन कौन से ऐसे ऑर्डर बन रहे हैं जो मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या है 24। देखो 24 क्या को हम कैसे क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो 1 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू 24, 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हैं। अब देखो 1 मल्टीप्लाई 24 का मतलब क्या है कि 1 रो हो और 24 कॉलम हो। फिर है सेकंड 2 मल्टीप्लाई 12, इट मीन्स 2 रो और 12 कॉलम, तब भी हो सकता है 24। फिर है 3 मल्टीप्लाई 8, तब भी 24 हो जाएगा। फिर है 4 मल्टीप्लाई 6, तब भी क्या हो जाएगा 24। अब 5 में नहीं आता, फिर किस में आ रहा है 6 मल्टीप्लाई 4, इट मीन्स हमारा फिर ये क्या हो रहा है वापिस से रिवर्स हो रहा है। तो दूसरा क्या हो सकता है, जैसे 4 मल्टीप्लाई 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 4, तब भी तो हो सकता है। इट मीन्स इनमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे तो 4 रो है और 6 कॉलम है, लेकिन इसके अपोजिट यहाँ पे 6 रो है, यहाँ पे 4 कॉलम है, तब भी तो बन सकता है। नेक्स्ट अगर 8 मल्टीप्लाई 3, 8 रो 3 कॉलम हो, फिर क्या है 12 मल्टीप्लाई 2 भी हो सकता है, और क्या है 24 मल्टीप्लाई 1 भी हो सकता है। तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर कितने हुए 4 4 8 ऑर्डर हुए, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्या बोला है कि इफ व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, ये पॉसिबल ऑर्डर है हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। अब बोला है कि अगर 13 एलिमेंट हो तो कितने ऑर्डर होंगे, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट 13, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 13 है तो क्या होंगे, देन पॉसिबल ऑर्डर विल बी, कौन कौन से होंगे बताओ। देखो 13 का कब हो सकता है 1 मल्टीप्लाई 13, दूसरा क्या हो सकता है 13 मल्टीप्लाई 1, ओनली नहीं, 2 की मल्टीप्लाई 13 आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड में देखो क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। ये जो है हमारा सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है। तो देखो करो, फर्स्टली क्या है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 18, तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट 18, हमें 18 का बनाना है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, देन पॉसिबल ऑर्डर विल बी, बताओ क्या क्या होंगे। 18 को कैसे कैसे लिख सकते हैं हम, अगर मान लो 1 रो हो 18 कॉलम, फिर दूसरा 2 रो 9 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, 4 में 18 नहीं आता, फिर 5 6 7 5 6, फिर यही अपोजिट आने लग गया, तो 6 मल्टीप्लाई 3 हो सकता है, 9 मल्टीप्लाई 2, 18 मल्टीप्लाई 1, इट मीन्स टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं 6। सेकंड बोला है इफ इट हैज 5 एलिमेंट, अगर बताऊं नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट 5, देन पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, देन पॉसिबल ऑर्डर बताओ कौन कौन से होंगे, 1 मल्टीप्लाई 5 होगा, दूसरा क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 1, तो इट मीन्स कितने हो गए 2। तो हाँ अगर हमें ऑर्डर ये बतानी है कौन कौन से हुए तो ये है, और टोटल बताना हो तो ये है। तो यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन 3 तक हुए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है,
कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। अब देखो हमें क्या है 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है पहले। अगर देखो हमें कोई भी मैट्रिक्स बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, 2x2 इट मीन्स 2 रो हो 2 कॉलम हो। तो देखो यहाँ पे बनाओ और इस फॉर्म में बनानी है ए इक्वल टू ए आई जे। तो देखो हमारा क्या हो गया ए इक्वल टू बना लो और एलिमेंट हमारा क्या होगा, फर्स्ट पे क्या होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह से लिखते हैं। इट मीन्स फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है सेकंड कॉलम है। अब देखो यहाँ पे हमारी 2 रो है और 2 क्या है कॉलम, ये हमारी कौन सी बन गई 2x2 मैट्रिक्स। अब इसमें दे रखा है कि ए आई जे इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है ए आई जे। इट मीन्स हमारी जो मैट्रिक्स जो है ये तो हमने अपनी तरफ से लेट कर ली। अब हमें इसकी हेल्प से हमें एक्चुअल जो मैट्रिक्स आएगी वो बतानी है। अब देखो ये एलिमेंट फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे क्या है हमारा आई और जे जो है वैल्यू हम यहाँ से लेंगे कि एक बार 1 1 हर एक एलिमेंट की प्लेसमेंट निकालेंगे हम। तो देखो फर्स्टली हम क्या पुट करें A11। अब देखो A11 इट मीन्स क्या है हमारा रो भी 1 है और कॉलम भी क्या है 1 है। यहाँ पे रो 1 है कॉलम 1 है, इस वाला हम एलिमेंट निकाल रहे हैं। तो आई भी 1 है और जे भी क्या है 1, तो क्या आएगा A11 इक्वल टू वैल्यू पुट करो आई की जगह 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना आएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4/2 कितना बन गया 2। तो साथ में हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी किसकी वैल्यू आई है A11, इट मीन्स यहाँ पे आई है 2। अब देखो नेक्स्ट क्या है A12 कैसे आएगा, इट मीन्स आई की जगह क्या है 1 और जे की जगह क्या है 2 पुट करेंगे। अब देखो क्या आएगा आई की जगह 1 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना बन गया 1 + 2 3 का स्क्वायर 9/2। यहाँ पे हमारा क्या आ गया 9/2। नेक्स्ट देखो क्या है A21, इट मीन्स आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1। अब देखो आई की वैल्यू 2 प्लस जे की जगह 1 स्क्वायर अपॉन 2 कितना आएगा 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2, ये भी हमारा क्या आ गया 9/2। नेक्स्ट देखो अब आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी क्या है 2, A22 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 क्या बन गया 8। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 8। इट मीन्स ये जो है हमारी क्या आ गई मैट्रिक्स आ गई जो हमारी इस फॉर्मूले से आई है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या दे रखा है सेकंड पार्ट इसमें दे रखा है ए आई जे इक्वल टू I/J। देखो सेकंड पार्ट बहुत इजी है, ये आप खुद से करके देखना, अगर नहीं आया तो कमेंट में करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। थर्ड पार्ट देखो अब क्या है ए आई जे इक्वल टू I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये भी क्या है इसी मैट्रिक्स से होगी 2x2 मैट्रिक्स से, क्योंकि इसी के पार्ट है। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा A11 A12 A21 A22, ये लिखना आया। ये है मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। और ये मैट्रिक्स कौन सी है 2x2 की। अब वही एलिमेंट फाइंड आउट करो। फर्स्टली कैसे है A11 आई और जे दोनों की जगह क्या है 1 1 लेना है। तो 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 + 2 × 2 और होल स्क्वायर अपॉन 2। देखो 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2, ये हमारा क्या आ गया 9/2। साथ में हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे क्या आया हमारा 9/2। सेकंड है हमारा A12 अब I की जगह 1 J की जगह 2, तो 1 + 2 × 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 क्या आ जाएगा 1 + 2 2 जा 4 होल स्क्वायर अपॉन 2 क्या बन गया 1 + 4 5 का स्क्वायर 25/2। ये किसकी जगह आया A12 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट देखो थर्ड में क्या है A21, इट मीन्स I की जगह 2 2 + 2 × J की जगह 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सोल्व करो क्या आएगा 2 + 2 × 2 क्या बन 2 × 1 क्या बन गया 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। अब 2 + 2 4 4 का स्क्वायर 16/2 क्या आ गया 8।
यहाँ पे आ गया हमारा 8। नेक्स्ट है A22, इट मीन्स दोनों की जगह क्या पुट करना है 2। अब देखो I की जगह 2 प्लस J की जगह 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 क्या बन गया 2 प्लस 2 2 जा 4 होल स्क्वायर अपॉन 2 क्या बन गया 2 प्लस 4 6 6 का स्क्वायर 36/2 क्या आ गया 18। तो हमारा जो मैट्रिक्स जो है वो हमारा ये बन गया ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। अब तो हमें ये तो बनाई थी 2/2 की मैट्रिक्स। अब इसने बोला है कि 3/4 की मैट्रिक्स बनाओ, तब हमारे ये जो इन्होंने वैल्यू दी है इसमें पुट करके हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स निकालो। अब देखो बनाओ 3/4 की मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, ए इक्वल टू, इट मीन्स 3/4 का मतलब क्या है कि 3 रो और 4 कॉलम। तो 3 रो इट मीन्स A11 A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। कॉलम कितने बनाने हैं 4, इट मीन्स आगे भी जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम A11 12 13 14। अब देखो 3 रो और 4 कॉलम बनेंगे तो कॉलम का बना लिया हमने। अब नेक्स्ट क्या है A21 A22 A23 A24 A31 A32। अब थर्ड रो स्टार्ट हो गई A33 A34। ये मैट्रिक्स आपको बनानी आनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या है 3 रो है 1 2 3 और कॉलम क्या है 1 2 3 4, इट मीन्स ये क्या हो गई 3/4 की मैट्रिक्स हो गई। अब सेम हमें जैसे इस क्वेश्चन में हमने वैल्यू पुट की थी ऐसे ही इसमें पुट करके हम क्या है एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्टली देखो इसमें क्या दे रखा है A11 निकालो, A11 इट मीन्स I की जगह भी 1 J की जगह भी 1 पुट करो 1/2 मोड 3 -3 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ गया देखो A11। अब यहाँ पे क्या आएगा यहाँ लिख दे A11 इक्वल टू 1/2 अंदर क्या आ गया -3 प्लस 1 इक्वल टू 1/2 -3 प्लस 1 क्या बनेगा -2 और इक्वल टू। अब देखो मोड के अंदर हमारी नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा A11 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, मोड से बाहर आके वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या आ गया 1। इट मीन्स A11 की जगह वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। तो यहाँ पे हम उसको साथ साथ यहाँ मैं लिख देती हूँ एलिमेंट, या तो फिर यही लिख देती हूँ मैट्रिक्स बना देते हैं A11 की जगह क्या आ गया 1। अब देखो अब हम निकालते हैं सेकंड एलिमेंट। सेकंड क्या हमारा A12, A12 कैसे I की जगह 1 J की जगह 2, तो देखो 1/2 पुट करो -3 मल्टीप्लाई 1। अब J की जगह 2 पुट करो प्लस 2 क्या आएगा A12 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 1 क्या आ गया -3 प्लस 2 क्या बनेगा -1 और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा मोड से बाहर आके 1/2 इंटू -1 क्या आ गया -1/2। ये हमारा क्या आ गया इस पे -1/2। नेक्स्ट क्या है A13। अब A13 निकालो कैसे निकलेगा वही I की जगह 1 J की जगह 3 पुट करो 1/2 I की जगह 1 -3 टू 1 प्लस J की जगह 3। अब इसको सोल्व करो क्या आएगा 1/2 -3 इंटू 1 क्या बन गया -3 और ये क्या है +3, तो -3 + 3 क्या आ गया 0 और 0 को मल्टीप्लाई जिससे करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आ गई हमारी 0। नेक्स्ट है A14 I की जगह 1 1/2 -3 इंटू 1 J की जगह 4, तो क्या आएगा 1/2 -3 + 4 क्या आ गया 1, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 1/2 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2। अब नेक्स्ट देखो क्या है A, अब सेकंड में आ गए हम
अब हमें 2 रो लेनी है और कॉलम चेंज होता जाएगा सब में, ठीक है। अब i की जगह 2, j की जगह 1, तो 1/2 -3 इंटू आई की जगह 2 प्लस j की जगह 1, क्या आएगा 1/2 -3 इंटू 2, यहाँ पे ये क्या बन गया -6 प्लस 1 क्या बनेगा -5, और -5 मोड से 12 की क्या बन गया +5, तो 1/2 इंटू 5 क्या बन गया ये 5/2। नेक्स्ट देखो a22 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2 क्या बन गया 1/2 -3 इंटू 2 कितना हो गया -6, और प्लस 2 क्या बन गया -4, और मोड से 12 के क्या बन जाएगा +4 हो जाएगा, कैंसिल होके क्या आ गया 2। नेक्स्ट क्या है a23, साथ साथ लिखेंगे तो हमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी, हमारा टाइम भी बचेगा। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। अब देखो 1/2 -3 इंटू 2 क्या हो गया -6 प्लस 3 क्या आएगा -3, और मोड से 12 के +3, 1/2 इंटू 3 क्या आ गया 3/2। नेक्स्ट है a24 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4 क्या आएगा 1/2, ये हो गया -6 प्लस 4 -2, और मोड से 12 के क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। नेक्स्ट देखो अब थर्ड में आ गए a31, अब i की जगह 3 लेंगे और j की जगह हम 1 2 3 4 लेंगे, तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1 क्या आएगा -3 इंटू 3 -9 प्लस 1 -8, तो 1/2 मोड के अंदर प्लस हो जाएगा, तो मोड के 12 के प्लस हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 क्या आ गया 4। नेक्स्ट a32 1/2 -3 इंटू 3, यहाँ तक क्लियर है, प्लस 2 क्या आएगा 3 3 जा 9 प्लस 2 क्या है -9 प्लस 2 क्या बन गया -7, और मोड से 12 के +7, तो क्या हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 7 क्या आ गया 7/2। नेक्स्ट देखो a33 दोनों की जगह 3, तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3 क्या आएगा 1/2 इंटू -3 इंटू 3 -9 प्लस 3 क्या बनेगा -6, मोड से 12 के +6, तो 2 3 जा 6 क्या आ गया 3। नेक्स्ट देखो a34 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4 क्या आएगा 1/2। अब देखो 3 इंटू 3 -9 हो जाएगा, -3 है प्लस 4 -9 प्लस 4 क्या आ गया -5, मोड से 12 के +5, तो ये क्या आ गया 5/2। अब देखो हमारी जो मैट्रिक्स जो है वो कौन सी बनी 3/4 की, ये मैट्रिक्स ये हमारी क्या बन गई ए मैट्रिक्स। एक देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये जो सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसमें देखो क्या है यहाँ पे 1/2 -3 इंटू 1 क्या बन गया -3 प्लस 2, तो क्या बन गया -1, और मोड से 12 के ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1/2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है 4x 3 5 ये एलिमेंट दे रखे हैं, ये इक्वल टू दिस के दे रखे हैं। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारा इक्वल का साइन दे रखा है दोनों मैट्रिक्स में, दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयर मैट्रिक्स। अब कंपेयर करेंगे तो क्या है देखो 4 किसके इक्वल है, इसमें कंपेयर कैसे करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड को सेकंड के इक्वल, थर्ड को थर्ड के, फोर्थ को फोर्थ के। अब फर्स्ट एलिमेंट इसमें क्या है 4, इसमें क्या है y, तो 4 इक्वल टू y, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई y इक्वल टू 4, xyz की वैल्यू बतानी है
सेकंड क्या है, अब देखो x यहाँ पे है और इसमें यहाँ है, x इक्वल टू क्या है, इसमें x इस प्लेस पे क्या है 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। फिर है z कौन से उस पे है, a फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इट मींस z यहाँ है तो z इक्वल टू क्या है 3। यहाँ से हमारी x y z की वैल्यू क्या क्या आ गई, x की 1 है, y की 4 है और z की 3 है। आंसर। सेकंड पार्ट में क्या है, x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy, ये जो मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल दे रखा है, इसमें भी यही करना है। तो कैसे करेंगे, ऑन कंपेयर मैट्रिक्स, तो कंपेयर करने के बाद क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल x प्लस वाई इक्वल टू 6, और यहां से देखो अब एक्स वाई यहाँ पे है, एक्स वाई इक्वल टू 8, एक ये बन रहा है हमारा, और यहाँ से क्या है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5 है। अब देखो इन तीनों का यूज करके हमें क्या है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से हमारी जेड की वैल्यू आ सकती है इजिली, जेड प्लस 5 इक्वल टू क्या है 5 है, तो यहाँ से z इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, इधर -5 हो जाएगा, तो z इक्वल टू 0। अब z की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 0। अब रहती है x और y की वैल्यू, x y की कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालू तो क्या आ जाएगी y इक्वल टू 8, ये इधर आ जाएगा बाय x। अब इसमें पुट कर दो, पुट इन 1, ठीक है, इसको 1 मान लो। अब पुट करो x प्लस वाई की जगह 8 बाई एक्स इक्वल टू 6, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x हो जाएगा। कैसे किया हमने, देखो यहाँ पे x एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब ये x इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये इधर आ जाएगा -6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे ये बनाओ एलिमेंट कौन कौन से बनेंगे, जिसके हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए -6। तो देखो 4 और 2 की मल्टीप्लाई क्या होती है 8, और -4 और -2 क्या आता है 6 होता है, -6 होता है, तो एक्स स्क्वायर -4x -6x प्लस -2x प्लस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x -4 -2 कॉमन आ गया, x -4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा क्या आ गया x -2 और x -4 बन गया, x -4 दोनों में से कॉमन ले लिया और x -2 बच गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2 और दूसरा x इक्वल टू क्या आ गया 4। हमारी x की तो वैल्यू आ गई। अब x की आ गई तो हम यहाँ से y की निकाल सकते हैं, पुट इन। अब इसको अगर मैं पुट कर दूं 1 में ही पुट कर लो, तो हमारा क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब देखो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, अगर मैं इफ x इक्वल टू, अगर x को 2 पुट कर रही हूँ तो क्या आएगा, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया 4। अगर x को मैं क्या पुट कर रही हूँ 4 पुट कर रही हूँ, तो देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो y की हमारी क्या होगी, एक 4 वैल्यू होगी, एक 2, z की भी क्या हो गई 2 और 4, x की भी क्या हो गई 2 और 4 और z की क्या हो गई 0। तो यहां तक हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है 9 5 7। फर्स्ट देखो हम इनको कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयर, कंपेयर करने के बाद क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 1 मान लो। नेक्स्ट क्या है x प्लस जेड इक्वल टू 5, इसको मान लिया इक्वेशन 2, और नेक्स्ट क्या है y प्लस जेड इक्वल टू 7, इसको मान लिया इक्वेशन 3। अब देखो हमें जो है यहाँ पे x प्लस जेड दे रखा है 5, तो हम क्या करें, अगर मैं यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं y प्लस एक्स प्लस जेड लिख सकते हैं इक्वल टू 9, 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1 सेम ही रहेगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ x प्लस जेड की वैल्यू पुट कर देती हूँ, जिसमें जो क्या है 5, तो y प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया 9, यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस 5 4। अब नेक्स्ट देख y की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो ये हम पुट इन
थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दे। यहाँ पे हमने बाय यूजिंग इक्वेशन टू का यूज किया है। अब इसको थर्ड में पुट करेंगे, y इक्वल टू 4, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, यहाँ से z इक्वल टू 7 माइनस 4 3। अब जो z की वैल्यू है अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन 2, तो हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 5, और यहाँ से x इक्वल टू 5 माइनस 3 2। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू क्या आ गई 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। अब हमें जो है इसमें इन चारों की वैल्यू बतानी है, ए बी सी डी। इसको भी ऐसे ही करेंगे, ऑन कंपेयर। कंपेयर करने के बाद देखो क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल टू -1, इक्वेशन 1 मान ली। फिर है b, यहां से देखो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 मान ली। नेक्स्ट दे रखा है 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इक्वेशन 3 मान ली। और ये क्या है 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये मान ली इक्वेशन 4। फर्स्टली देखो इसमें जो हमें सिंपल इजी निकल रही है वो देखेंगे हमारी कौन कौन सी आ रही है। अब देखो a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है, तो इन दोनों को कंपेयर करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 और 2 को लिखो, कैसे आएगा, a माइनस बी इक्वल टू -1 है, और ये है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ से देखो इजी आ जाएगा। अगर मान लो मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, a माइनस 2a माइनस a इक्वल टू ये क्या हो गया -1। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। अब अगर a की वैल्यू 1 को हम पुट इन 1, अगर 1 इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो a माइनस बी इक्वल टू -1 है, तो a की जगह 1 पुट किया, माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू -1, इधर जाके -1, तो माइनस बी इक्वल टू -2, यहाँ से b इक्वल टू क्या आ गया 2। a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई। अब हम निकालते हैं c की वैल्यू। अगर मैं यहाँ a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे c की आ जाएगी। तो पुट इक्वेशन a की वैल्यू पुट किस में करें, थर्ड। नाउ यहीं पे लिख देती हूँ, नाउ पुट a इक्वल टू 1। अगर a की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस सी इक्वल टू 5, और 2 प्लस सी इक्वल टू 5, और c इक्वल टू 5 माइनस 2 3। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू 1 है, ठीक है, a की वैल्यू 1, b की 2, c की 3। अब d की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देंगे हम, पुट इन 4, तो हमारे पास d की आ जाएगी। तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 प्लस डी इक्वल टू 13, और d इक्वल टू 13 माइनस 9 क्या आ जाएगा 4। तो a b c d की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, a इक्वल टू a i j m बाई n की मैट्रिक्स है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अगर एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, m लेस देन n होगा। m और n इसमें क्या है, m जो है नंबर ऑफ रो है, n नंबर ऑफ कॉलम, या m ग्रेटर देन होगा, m इक्वल टू n होगा, या नन ऑफ दीज। तो देखो इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम। इट मीन्स हमारा क्या होगा, इफ m इक्वल टू n, अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा तो वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। जो ये दो जो मैट्रिक्स है ये दोनों इक्वल दे रखी है, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे, वही इनको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर। क्या आएगा, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मान लो। यहाँ से y प्लस 1 इक्वल टू 8, ये वाला हो गया। और नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट देखो यहाँ से हमारी y की दो वैल्यू ये भी दे रखा है y माइनस टू इक्वल टू 5, ठीक है, और एक और दे रखा है 2 माइनस 3x, यहाँ लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो, और एक और दे रखी है 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 4 मान लो। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, वही हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते, क्या आएगा 3x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7/3, एक x की वैल्यू ये आ गई। अब दूसरा हमारी x की वैल्यू एक यहाँ से भी आ जाएगी, माइनस 3x इक्वल टू 4 माइनस 2, माइनस 3x इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 हो गया, तो माइनस 3 इधर चला जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2/3, और माइनस जो है वो इधर आ जाएगा, तो एक x की वैल्यू आ गई माइनस 2/3, एक आ गई 7/3, y की वैल्यू क्या आ गई y इक्वल टू, ये 1 इधर चला जाएगा, 8 माइनस 1 7, और इधर से y इक्वल टू 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7। y की वैल्यू तो देखो हमारी दोनों जगह सेम है 7, इट मीन्स वैल्यू जो है मैट्रिक्स में किसी भी में अगर हम पुट करेंगे तो एक ही तो सेम ही तो आएगी, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू जो है हमारी क्या दे रखी है 2 दे रखी है, जो कि क्या है पॉसिबल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा इसमें नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, देखो हमें ये दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या दे रखा है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दे रखा है 3/3, ठीक है, और दूसरा इसने क्या बोला है कि 3/3 का जो मैट्रिक्स है उसमें हर एक एंट्री किससे होनी चाहिए, विद ईच एंट्री 0 और 1, या तो 0 से स्टार्ट होनी चाहिए या फिर किससे 1 से, जैसे मैं कोई भी मैट्रिक्स बनाऊंगी या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा 1, इस तरह से एक 3/3 की मैट्रिक्स। तो ये बोला है कि कितनी ऐसी पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकती है, तो देखो फर्स्टली जो 3/3 की जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 3/3 मैट्रिक्स कितना क्या आएगा ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, इट मींस m क्रॉस n, और यहाँ पे m और n हमारा क्या है 3 और 3 है, तो कितना आ गया 9, इट मींस ऑर्डर कितना बनेगा इसका 9। तो पॉसिबल मैट्रिक्स क्या होगी, इसका फॉर्मूला होता हमारा, तो पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी हो सकती है, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने होंगे इसमें, ये हमारा क्या हो गया था नंबर ऑफ ऑर्डर 3/3 हो गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने आएंगे, ये हमारे आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए 3/3, 3 क्रॉस 3 9, और 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट से हम क्या निकालते हैं कि कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी, तो देखो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 9, और 2 की पावर 9 कितना होता है 5 1 2, ये हमारा क्या आ गया आंसर, कौन सा ऑप्शन है डी। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। थैंक यू क्लास, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।